गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मुझे सिर्फ इतना ही बताना है कि हम सब लोग यहाँ वहाँ भाग दौड़ करते हैं ये जानने के लिए कि आखिर में हमें रोग लगता क्यों है। रोग लगने का दो ही कारण होता है। अपने जो सेल्स है उसको दो चीज़ की आवश्यकता होती है। एक है प्राणवायु, दैट इज़ ऑक्सीजन, और दूसरा है ग्लूकोज, दैट इज़ एटीपी फॉर्मेशन के लिए जो ज़रूरत है वो। इस दो चीज़ के ऊपर हमारा पूरा सेल का जीवन निर्भर करता है। उसकी लाइफ डिपेंड करती है, कितनी लंबी है कितनी छोटी है, वो सब इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब रोग लगने का कारण ये दो चीज़ बराबर नहीं मिलने पे होती है। और पहला उसके अंदर होता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के कारण ऑक्सीजनेशन हमारा कितना कम हो जाता है, वो देखना है, बहुत ज़रूरी है। या स्मोकिंग से या किसी भी तरह से तुम्हारा अगर ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो हमें ये डिसीज़ होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसके लिए पूरा एक चैप्टर मैं बनाऊंगा जिसके कारण आपको पता चले किस तरह से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हमको अफेक्ट करता है हमारी लाइफ को। और दूसरा कारण जो आयुर्वेद ने भी बताया है, या मैं हूँ एलोपैथिक डॉक्टर फॉर प्रैक्टिसिंग लास्ट 30 ईयर्स, बट आयुर्वेद के अंदर जो प्रिंसिपल बताया है कि क्यों आपको रोग लगता है, तो एक प्राणवायु की बात कर ली मैंने, और दूसरी है हर एक रोग की शुरुआत अपने जो खाना अंदर डालते हैं वहाँ से शुरू होती है। हम क्या खाना खाते हैं उसके ऊपर आपका कौन सा डिसीज़ होने वाला है वो बता सकते हैं। ये होता है आयुर्वेदिक का पहला नियम, और यही होता है उसका आखिरी नियम, हम क्या खाते हैं। तो दोस्तों, एलिमेंट्री कैनाल हम जो बोलते हैं उसके ऊपर हम जो खाना खाते हैं, आज के पैकेज फूड या प्री डिफाइंड फूड्स जो होते हैं, उस खाने से उसके ऊपर क्या असर होती है, जो हम खाने की इरेगुलरिटी है, टाइमिंग है, उससे हमारे एलिमेंट्री कैनाल पर क्या इफेक्ट होती है, और कितने सारे रोग इससे जुड़े हुए ये दो चीज़ के कारण, यहाँ तक कि आपको जो स्ट्रोक्स होता है या हार्ट अटैक आता है या कैंसर होता है, ये सभी ये दो कारणों से लग जाता है। ये दो ही कारण मेन है। आप हमेशा कभी भी रोग होता है तो ये दो कारण के सोचिए कि आपने कहाँ भूल कर दी है आपके खाने पीने के अंदर या सांस लेने में कि आपको ये रोग लगा है। राइट फ्रॉम बकल कार्सिनोमा टू पाइल्स, फिशर्स एंड फिस्टुला एट द एनस, अदर एंड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, पूरे जितने भी रोग अपने शरीर के हैं सब इसका है। मैं एब्डोमेन सोनोग्राफी करने के टाइम मेरे पेशेंट को बताता हूँ ये तो पेंडोरास बॉक्स से कुछ ना कुछ डिसीज तो निकलने ही वाला है। और काफ़ी टाइम मुझे मिलता है फैटी लीवर डिसीज़। दोस्तों, आपको ये बता दूं कि मैं सोनोग्राफी करने के टाइम में एओर्टा का भी चेक कर लेता हूं, और उसमें जब कैल्सिफिकेशन दिखता है, एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस, जिसके कारण हमको हार्ट अटैक या तो स्ट्रोक आने के चांसेस है, वो भी मैं चेक कर लेता हूं। कहने का मतलब उतना ही है कि ये पेंडोरास बॉक्स में काफ़ी चीज़ें हमको मिल जाती है। एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन जिसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल सोनोग्राफी, पूरी रोग की जड़ कहाँ से शुरू होती है वो सब पता आपको लगाना पड़ता है। तो एक ये चेक करा लो, आपको पता चलेगा कितना रोगिष्ट आप है या नहीं है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मैं आगे आपको इसकी डिटेल के अंदर बताऊंगा। थैंक यू फॉर मेरे साथ बने रहने के लिए और ये जानने के लिए कि रोग हमें लगता किस लिए है। थैंक यू।